तो एक कारण वापिस आई है थारी नॉर्म नहीं तेज की हट्टी खरीद ली। अरे खरीदने के बाद वहाँ वापिस कुकर भेजे कर दी इसके नॉर्म के बन नॉर्म 70% दूरी हाँ और 2% डाई ग्रेन ना हाँ और 4% जो अदर ग्रेन तो थे जो खरीदी जो थान पता को नहीं बात नहीं मैं तो पैक करके मतलब थे थारी तरफ पास करके भेजिए और बात थारी खरीदी वापिस भेज 450 क्विंटल भेजी 150 क्विंटल सेट करी 300 क्विंटल थे किसी डिपार्टमेंट में रेफर डाला वापिस भेज नेफड़ भेजिए जी नेफड़ सेंटर की है नेफड़ की खरीद है ये फंड में खरीद के डाली नहीं सारी खरीदी रिजेक्ट करी तो फिर सरकार भुगतान करो मतलब ना बाजरी लो ना थे बाजरी सर लिखित रूप में देवा चीज नहीं जिसके जमींदार को ले ली लेकिन जे फार्म दे दियो काट के जे फार्म काट के दिए ना बिना लिख के दो भी यहाँ बहुत चिक्की खरीदी है मैं इनका जिम्मेवार मैं यहाँ जरा वापस आ सके हैं लिखित रूप में जब मूंग भी वापिस आया जी हैं मूंग भी वापिस आया जी स्टोर में होया बाजी 15 स्टोर में 1 महीने बाद में रख के 25 दिन बाद नेफड़ वापस ले वापिस नेफड़ के नेफड़ भेज दिए मैं कि नहीं जाना ही को नेफड़ की है मात्र पीछे जो गई जबान कह दी थारा मूंग ले जाओ क्या मूंग ले जाओ थारा 1 महीने बाद में जी बड़ी बंदा जगह कोई हिस्सा है वो सारा कलेक्ट करके जो मन है जमाल का जमाल का जमींदार तो एक कारण वापिस आई है थारी नॉर्म नहीं तेज की हट्टी खरीद ली। अरे खरीदने के बाद वहाँ वापिस कुकर भेजे कर दी इसके नॉर्म के बन नॉर्म 70% दूरी हाँ और 2% डाई ग्रेन ना हाँ और 4% जो अदर ग्रेन तो थे जो खरीदी जो थान पता को नहीं बात नहीं मैं तो पैक करके मतलब थे थारी तरफ पास करके भेजिए और बात थारी खरीदी वापिस भेज 450 क्विंटल भेजी 150 क्विंटल सेट करी 300 क्विंटल थे किसी डिपार्टमेंट में रेफर डाला वापिस भेज नेफड़ भेजिए जी नेफड़ सेंटर की है नेफड़ की खरीद है ये फंड में खरीद के डाली नहीं सारी खरीदी रिजेक्ट करी तो फिर सरकार भुगतान करो मतलब ना बाजरी लो ना थे बाजरी सर मुख्यमंत्री और सरकार में जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं जिनकी जिम्मेवारी किसान की फसल को परचेज करना है उन्होंने बहुत दफ़ा ये दावे किए कि हम किसान का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदेंगे और खास करके इस बात को लेकर के अखबारों में बहुत दफ़ा ये बात कही गई कि हमने तो एक ऐसी फसल और अब की बार किसान की लेनी है जो पहले एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही थी, अब की बार उसको हम खरीदेंगे। मूंगफली को लेकर के विशेष रूप से बहुत दफ़ा ये बात आई सामने, लेकिन मूंगफली की हालत ये है कि किसान ने अपनी मूंगफली तुलवा दी। एफर्ड ने जिस मूंगफली को पास किया, जिसने ये माना कि जो इनके नॉर्म थे उनको उस किसान ने पूरा कर दिया और उनको जे फार्म काट करके दे दी। मूंगफली नेफर्ड के पास भेज दी और नेफर्ड के लोगों ने, केंद्र की सरकार की इनकी अपनी है और यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने वापस किसान की फसल को भेज करके उस किसान को मायूस नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस किसान को और कैसे कमज़ोर किया जाए उसके लिए भी
इस किस्म के फैसले सरकार ने लिए। हम आज इस बात की चेतावनी देते हैं सरकार को कि या तो इस किसान की मूंगफली को तुरंत खरीदे, बाजरी का तुरंत उठान करवाए और बाजरी किसान की एमएसपी पे ले। अगर नहीं लेंगे तो फिर इसके लिए हम अगली अपनी रूपरेखा तैयार करके और इस किसान की फसल को बिकवाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, चाहे उसके लिए डिप्टी कमिश्नर का घेराव करना पड़े, चाहे उसके लिए कोई और लड़ाई लड़नी पड़े, मैं लोगों के बीच में गांव में जाऊंगा, सबको साथ लेकर के सरकार को इस बात के लिए मजबूर करूंगा और साथ में सरकार की पोल खोलने का काम करूंगा। क्या क्या दिक्कतें किसानों ने आपसे सामने की? मेरे से पहले आप किसानों से मिले हो, आपके सामने किसानों ने खुल करके ये बात कही है कि हम अपनी फसल लेकर के मंडी में आते हैं और जो परचेज करने वाला अधिकारी है, जिसको एक को यहाँ पे भेज रखा है, वो अपनी मर्जी से कौन सी फसल किसकी लेनी है और किसकी छोड़नी है अपनी मनमर्जी करते हैं। और उस मनमर्जी से पहले जिस किसान को वो भेजा जाता है टोकन, और जब फसल लेकर के आता है तो उसका सारा दिन खराब करके उसकी फसल को वापस भेजते हैं। इससे बड़ी किसान के सामने और क्या परेशानी होगी। अभय सिंह जी, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने यहाँ स्वयं की समस्या को लेकर 17 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। अब तक एक पैसा यहाँ नहीं लगा, इस बारे में आपकी क्या राय है? मुख्यमंत्री तो झूठ की पोटली लेके घूमता है, जिस इलाके में जाता है जहाँ जितनी जरूरत होती है पोटली में से निकाल के छोड़ देता है। केवल मुख्यमंत्री नहीं, ये सरकार नहीं है, ये तो एक लुटेरों का गिरोह है जो हर वर्ग के लोगों को लूटने में लगे और परेशान करने में लगे। इसका खामियाजा बड़ौदा में भुगता है और आने वाले दिनों में इसी तरह सरकार के फैसले रहे तो आप देखना, इस सरकार को हर हालत में किसान के आगे मजबूर होना पड़ेगा और ना मजबूर होना पड़ेगा बल्कि सरकार जाएगी। ठीक।